बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, उनके सीक्वेंस क्या है, किस चीज़ से मिलकर वो बनती हैं और क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं। तो हम देखते हैं कि प्रोटीन जो होती हैं वो 20% जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन बहुत ही लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत से सेल के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट हैं, फंक्शनली इंपॉर्टेंट हैं और रेगुलेशन करवाते हैं सेवरल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स की बॉडी के अंदर। और प्रोटीन जो होती हैं वो बेसिकली स्मॉल अमीनो एसिड यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से को ज्वाइन करता है थ्रू अ स्पेशल लिंक कॉल्ड द माइड लिंक और द पेप्टाइड लिंक, और बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ माइड और पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ वी सी दैट प्रोटीन बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करती हैं। तो आप देखते हैं कि आपके ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होता है या कोई और आपका जो साइकिल है, कोई भी फंक्शन लगा लें, कोई भी रिएक्शन लगा लें विद इन बॉडी, विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, विदाउट एंजाइम पॉसिबल ही नहीं होता। तो इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। सेकेंडली इनका फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। लाइक हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। थर्ड, इनका स्ट्रक्चर में क्या रोल है। स्ट्रक्चरली भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। किस तरह से स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होती हैं वो स्ट्रक्चर में पार्ट होती हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का। लिपिड बाइलेयर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन उसका पार्ट होती हैं। तो मोबिलिटी में हेल्प करती हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल जब स्पर्म थ्रू ओविडक्ट वेजिना से मूव करता है तो उसका फ्लैजेला जिसकी मदद से वो मूव करता है और वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन जो होती है वो मोबिलिटी में भी हेल्प करती हैं। तो प्रोटीन्स इम्यूनिटी इनहेंस करती हैं। किस तरह से इम्यूनिटी इनहेंस करती हैं कि प्रोटीन के पास एंटीबॉडी और एंटीजेंस प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है जो बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, और वो हेल्प करती हैं पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करने में। कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। जिस तरह के आइंस चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स भी होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो एक्चुअली प्रोटीन है क्या। प्रोटीन एक लीनियर पॉलीमर है जो वो डिफरेंट अमीनो एसिड के सीक्वेंस से मिलकर बनता है। तो हमने देखा अप्रोक्सीमेटली 20 अमीनो एसिड हैं जो ऑलमोस्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जो उनकी अरेंजमेंट से ही इतनी वर्सटैलिटी प्रोटीन की बनती है। तो अगर ये 10 अमीनो एसिड का एक पेप्टाइड है तो यहाँ हम देखेंगे कि हर अमीनो एसिड की जो पॉसिबिलिटी है वो 20 टाइम्स है। मतलब हर अमीनो एसिड 20 पॉसिबिलिटीज से पाया जाता है। तो इन 10 अमीनो एसिड की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, अगर हम इस 20 को 10 पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पेप्टाइड की अरेंजमेंट की सीक्वेंस की ट्रिलियंस पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो है वो वाइड वैरायटी पाई जाती है प्रोटीन्स की। अमीनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं ये थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर्स में बाद में प्रोटीन्स का जो अमीनो एसिड का पेप्टाइड होता है वो कन्फॉर्मेशन करके थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग बना के चला जाता है। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं ये फंक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं, अब देखेंगे कि एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड से क्या डिफरेंस होता है। ये जो 20 अमाइनो एसिड हम स्टडी करते हैं, हम उस पे इंशाल्लाह देखेंगे कि 20 अमाइनो एसिड कौन से। तो ये जो 20 अमाइनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन एक दूसरे से ये अमाइनो एसिड पर सिर्फ डाइफर करते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप की बेस पे। लाइक इन ग्लाइसिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोजन है और इसमें सल्फर लगा हुआ है और जो कि एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है। तो स्पेशलिटी है कि सिस्टीन का जो साइड चेन है वो डिफरेंट है ग्लाइसिन से। बाकी इनके अल्फा कार्बन के गिर्द जो कार्बोक्सिलिक होता है, माइन होता है हाइड्रोजन, वो तो सेम रहता है। तो इस फंक्शनल ग्रुप की बेस पर इनमें वर्सटैलिटी पाई जाती है। इनमें बॉन्डिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है, रिएक्शन की कैपेसिटी हर अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक होती है, पोजीशन हर अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक होती है। तो अब हम देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स भी हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि कुछ तो रिजिड होती हैं, कुछ इतनी ज्यादा रिजिड नहीं होती। तो वो प्रोटीन जो किसी एक्सोस्केलेटन वगैरह या सेल स्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं वो थोड़ी रिजिड होती हैं, और वो प्रोटीन जो किसी फंक्शन को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होती हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, हाईली रिजिड नहीं होती। तो हम फिर प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करके ये जो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं
या लीनियर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेते हैं। इनकी इंटरेक्शन की बदौलत जो होते हैं हमारे पास सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बनते हैं। तो हम जब अपने स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्रोटीन के, तो हम वाजिया देखेंगे कि किस किस्म की इंटरेक्शन पाई जाती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी इंटरेक्शन होती है, जिस तरह के ये सिस्टीन है, तो सिस्टीन में सल्फर है, ये सल्फर जब इंटरेक्ट करेगा किसी और के साथ तो डाइसल्फाइड ब्रिज बना देगा, तो इसकी इंटरेक्शन बनती है। और प्रोटीन वैसे भी अकेला जो है वो परफॉर्म नहीं करती सेल के फंक्शन, जिस तरह के आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखते हैं, तो लिपिड्स में जो होती है एम्बेडेड होती है, तो लिपिड्स के साथ इनकी इंटरेक्शन होती है। फिर आप बाकी देखते हैं डीएनए की जब रेप्लिकेशन होती है, तो प्रोटीन्स बहुत सी इंटरेक्शन के थ्रू जो होती हैं रेप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा करवाती हैं, बहुत से मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होती हैं, जिस तरह की ये फॉस्फोलिपिड्स में एम्बेडेड होती हैं, ये इंटरेक्शन बनाती हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन की जो लार्ज प्रोटीन होती है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, और अपने काम करने के लिए उनको दूसरे मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है जो उनकी हेल्प करते हैं थ्रू सेवरल टाइप ऑफ इंटरेक्शन। हम देखते हैं कि प्रोटीन बाई कहाँ से थी, प्रोटीन का ओरिजिन क्या है। हम देखते हैं कि जो हमारा डीएनए है उसको जब ट्रांसलेट किया जाता है, सेंट्रल डॉग्मा आपने पढ़ा होगा जिसमें आपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का अमल पढ़ा होगा, तो हम देखते हैं कि डीएनए को जब डी कोड किया जाता है तो आरएनए बनता है। जब आरएनए को डी कोड किया जाता है राइबोसोम्स की हेल्प से, राइबोसोम्स बनते हैं, राइबोसोम्स और आरएनए फिर आगे ट्रांसलेटेड हो जाते हैं इनटू द प्रोटीन, तो हमारे पास प्रोटीन्स बन जाती हैं। तो प्रोटीन्स का जो बेसिक यूनिट है वो है पेप्टाइड बॉन्ड, जिसका हमने पीछे जिक्र किया। तो हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। दो अमीनो एसिड जब लिंक करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसकी सिंथेसिस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है एक अमीनो एसिड का, और अमाइनो ग्रुप जो होता है दूसरे अमीनो एसिड का, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। लाइक हियर सी द carboxylic group of one amino acid attract the amino group of another amino acid and release a one molecule of the water and form a peptide bond. This is a peptide bond. Okay, now see how the peptide bond is formed. Like here you can see प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। फिर मेरी आवाज टू अमीनो एसिड्स जो हैं, यहाँ देखें कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है मिथ्योनीन का, और ये जो है वो अमाइनो ग्रुप है एलानीन का। तो ये दोनों नेगेटिवली चार्ज है, ये पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है। ये पोलैरिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ अमीनो ग्रुप के दो हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बाद कम क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू द पोलैरिटी इंटरेक्शंस and produce a one molecule of the water here, one molecule of water, and the next amino acid come again to form a peptide bond. This bond is called as peptide bond, and link is known as peptide link or the amide link. And amino acid add one by one, next, then next, then next amino acid. A long chain of the amino acid is formed, which is known as primary protein. This is in one plane. This is a primary. These are structure of the primary protein. Linear peptide is basically a primary protein. The folding in the interaction of their side group form the secondary or the tertiary protein. I hope so you will understand what is protein, what is structure of protein, and why they are important in our body. So recall our old topic, proteins are very important in catalytic, structural, mobility, and the functional, play very vital role in our body. And any default protein, the one point is that any default protein able to disturb the physiology of the whole body. अगर आपका एक भी डिफॉल्ट प्रोटीन बनता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद, तो आपकी बॉडी का एक पूरे का पूरा फंक्शन फॉल्टी हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो होगी वो रिजल्ट में आएगी। तो आई होप सो अगले जब जो अपना वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड हाउ दे आर फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।